दोस्तों, आपको सिखाया गया है कि मेहनत सफलता की चाबी है और लगातार कोशिश करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं तो आप यह मान रहे होते हैं कि वह चीज आपके पास नहीं है, और जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागते हैं वह आपसे उतनी ही दूर चली जाती है, क्योंकि जो चीज आप पहले से हैं उसे पाने की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज अनुपस्थित है, बल्कि इसका मतलब है कि वह पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस आपको उसका एहसास नहीं होगा। दुनिया सिर्फ एक परछाई है जो आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। अगर आप किसी चीज को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो आप यह कह रहे हैं कि वह चीज आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप मान लें कि वह आपकी है तो वह बिना किसी संघर्ष के आपकी हो जाएगी। एक शाश्वत नियम है, जो आप सच मानते हैं वह वास्तविकता बन जाता है। इसलिए यह मत सोचिए कि यह कब और कैसे होगा, बस यह मान लीजिए कि वह पहले से ही आपके पास है। दुनिया एक दर्पण की तरह है। आप दर्पण से यह अनुरोध नहीं करते कि वह प्रतिबिंब बदल दे, उसके लिए आप अपना चेहरा बदलते हैं और दर्पण में अपने आप ही प्रतिबिंब बदल जाता है। इसी तरह आपकी वास्तविकता आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है। आपको जो भी इच्छा होती है वह कमी का संकेत नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है कि वह चीज पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आप किसी भी चीज की इच्छा तभी कर सकते हैं जब वह आपके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद हो। अगर आपको सफलता की इच्छा है तो इसका मतलब है कि सफलता का बीज पहले से ही आपके अंदर है। अगर आपको प्रेम की इच्छा है तो इसका मतलब है कि प्रेम पहले से ही आपके अंदर है। आपकी इच्छाएं बेतरतीब नहीं होती, वे एक आंतरिक वास्तविकता का प्रतिबिंब होती है जो दुनिया में अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही होती है। इच्छा करना ही पाना है, क्योंकि जो चीज आपके मन में आई वह आपकी ही है, बस एक विश्वास की कमी होती है। आपको लगता है कि वह चीज आपके पास नहीं है, और यही विश्वास उस चीज को आपसे दूर रखता है। जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, तो आप भीतर से कह रहे होते हैं, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वह चीज पहले से ही आपके पास होती तो क्या आप उसके लिए संघर्ष करते? बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अमीर है तो क्या वह हर दिन यह सोचता कि मुझे अमीर बनना है? बिल्कुल नहीं। वह आत्मविश्वास के साथ जीता है, क्योंकि उसे पता है कि वह पहले से ही अमीर है। और जो संघर्ष होता है वह कमी से आता है। जब आप किसी चीज के लिए जबरदस्ती करते हैं तो वह आपके पास से और दूर चली जाती है। जो चीज है वह आपके पास सहज रूप से आती है, बस आपको उसकी कमी को स्वीकार करना बंद करना होगा। आपको किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बस यह मान लीजिए कि वह पहले से ही आपकी है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है, तो दुनिया आपके विश्वास के अनुसार बननी शुरू कर देती है। इसलिए संघर्ष मत करो, सिर्फ विश्वास करो। जब आप कोशिश करना बंद कर देंगे, तब आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वह कभी भी आपसे अलग नहीं थे। चाहना और होना दो अलग बातें हैं। चाहने का मतलब है कि आपको लगता है कि जो आप चाहते हैं वह आपके पास नहीं है, वह आपसे दूर है। और वहीं होने का मतलब है कि आप मान चुके हैं कि वह आपकी वास्तविकता है। इसलिए होने की अवस्था में आइए, विश्वास कीजिए और देखिए कि कैसे आपका सपना सहज रूप से वास्तविकता बन जाता है। जो आप खोज रहे हैं वह आपको भी खोज रहा है, आपका भी इंतजार कर रहा है, वह अभी भी आशा कर रहा है। लेकिन होने का मतलब है कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। यह जानना कि आप पहले से ही वही हैं जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप पहले से ही वही व्यक्ति होते जो आप बनने की ख्वाहिश रखते, तो क्या आप अभी भी खोजते? क्या आप उसकी बाहर से पुष्टि मांगते? बिल्कुल नहीं। आप बस वही होते। एक अमीर आदमी दौलत की तलाश नहीं करता, वह अपनी समृद्धि के आत्मविश्वास के साथ चलता है। एक प्यार किया हुआ इंसान प्यार के लिए नहीं भागता, वह इस एहसास के साथ जीता है कि वह पहले से ही प्रिय है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप बनते नहीं, आप स्वीकार करते। आप सफलता,
प्यार या संतुष्टि के पीछे नहीं भागते। आप अपने मन में इसे धारण करते हैं और फिर दुनिया वही लौटाती है। जैसे ही आप होने की अवस्था में आते हैं, खोज खत्म हो जाती है और आपकी वास्तविकता आपके अनुसार ढलने लगती है। सब कुछ कल्पना से शुरू होता है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो आप गरीबों की तरह सोचेंगे, वैसे ही कार्य करेंगे और उन्हीं सीमाओं का अनुभव करेंगे। वहीं अगर आप खुद को समृद्ध मानते हैं तो आपकी दुनिया उसी अनुसार खुद को ढाल लेगी। आप इस नियम से नहीं बच सकते, क्योंकि जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो आप हैं। जो खोजता है वह यह मानकर चलता है कि वह चीज उसके पास नहीं है। जो होता है वह यह मानकर चलता है कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। सिर्फ एक ही काम जरूरी है, भीतर से महसूस करना कि आप पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। जैसे ही आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, दुनिया को भी इसे मानना पड़ता है। आपकी दुनिया सिर्फ आपके अंदरूनी विश्वासों का प्रतिबिंब है। आप जो भी मानते हैं, जो भी सच स्वीकार करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। आप दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि आप उसे वैसा देखते हैं जैसे आप हैं। यही लॉ ऑफ अजम्पशन है। जो भी आप सच मानते हैं वह हकीकत में बदल जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लोग सोचते हैं कि पहले देखना जरूरी है, फिर विश्वास करेंगे, लेकिन यह नियम उल्टा है। पहले विश्वास करो और फिर देखोगे। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह पहले आपके अंदर कल्पना के रूप में था, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने। अब आप सोचेंगे, अगर मानने से ही सब कुछ होता है तो मुझे अभी तक मेरी इच्छाएं क्यों नहीं मिली? इसका सीधा जवाब है, क्योंकि आपने उसे सच नहीं माना। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर से असफलता को सच मानते हैं। आप प्यार चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुद को उसके लायक नहीं मानते। नियम आपकी इच्छाओं का जवाब नहीं देता, वह आपकी मान्यताओं का जवाब देता है। अगर आप अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं तो अपनी मान्यताएं बदलें। साक्ष्य का इंतजार मत करो, उसे अपने अंदर बनाओ। अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करो। उसे भविष्य की चीज मत मानो, उसे अभी का सच मानो। जब आप इस भावना में डटे रहते हैं तो बाहरी दुनिया इसे सच में बदलने लगती है। सच कहे तो हर रचना का राज भावना में छुपा है। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जो आप अपने अंदर सच को महसूस करते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। लोग इच्छाओं में जीते हैं। वे दौलत, प्यार, सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर से यही मानते हैं कि यह उनके पास नहीं है। वे बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन भीतर से उसकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन नियम अटल है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप सच मानते हैं। अगर आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसकी कमी महसूस करने की बजाय उसे पहले से ही अपना मान लो। सोचो, अगर आपकी इच्छा अभी पूरी हो गई होती तो आप कैसा महसूस करते, कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे खुद को व्यक्त करते? यही भावना की चाबी है। जब आप खुद को पहले से ही संपन्न मानते हैं तो दुनिया इसे प्रतिबिंबित करने लगती है। यही कारण है कि मेहनत और संघर्ष से परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वे कमी से आते हैं। जैसे ही आप संतुष्टि की भावना में ढलते हैं, आपकी कल्पना वास्तविकता में बदलने लगती है। आपकी दुनिया सिर्फ आपके अंदर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर आप कमी महसूस करते हैं तो कमी ही दिखाई देगी। अगर आप संपन्नता महसूस करते हैं तो संपन्नता आपकी ओर आएगी। फीलिंग ही वह पुल है जो अदृश्य को दृश्य में बदलता है। जिस पल आप मैं पहले से ही हूं, मेरे पास पहले से ही है, मैंने पहले ही पा लिया है, इस भावना में डूब जाते हैं, आप अपनी रचनात्मक शक्ति को सक्रिय कर देते हैं। और जब आप इस भावना में टिके रहते हैं तो पूरी दुनिया को इसे आपकी सच्चाई बनाना ही पड़ता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागेंगे, उतना ही आप उसकी गैर मौजूदगी को मजबूत करेंगे। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं और भरोसा करते हैं तो आप यह घोषित करते हैं कि वह चीज पहले से ही आपकी है। भागना डर से आता है। यह विश्वास कि जो आप चाहते हैं वह आपके पास नहीं है, वह आपसे अलग है और आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, खुद को उसके काबिल साबित करना होगा।
लेकिन वास्तविकता प्रयास पर नहीं बल्कि आपकी मान्यताओं यानी अजम्पशन पर प्रतिक्रिया देती है। जो भी आप अपने मन की शांति में सत्य मानते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया में रूप लेता है। सोचिए, एक इंसान जो प्यार पाने के लिए बेचैन है, वह प्यार को और दूर धकेल रहा है क्योंकि उसकी हर कोशिश के साथ वह यही कह रहा है, मेरे पास प्यार नहीं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को पहले से ही प्यार में डूबा हुआ मानता है वह प्यार को आकर्षित करता है। यही नियम धन, सफलता और हर इच्छा पर लागू होता है। जिस पल आप कुछ पाने की चाहत को छोड़ देते हैं वही चीज आपकी ओर बढ़ने लगती है। छोड़ना हार मानना नहीं है, यह चाहने से जानने में शिफ्ट करना होता है। यह वह शांति है जो कहती है जो मेरा है वह मेरे पास पहले से ही है, भले ही मेरी आंखें अभी उसे नहीं देख रही। सोचिए, जब आप एक बीज बोते हैं तो क्या आप उसे हर दिन खोद कर देखते हैं कि वह बढ़ रहा है या नहीं? नहीं, आप भरोसा करते हैं कि वह बढ़ेगा। बस इसी तरह अपनी इच्छा को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें और फिर उसे लेट गो कर दें। दुनिया में ऐसे चले जैसे यह पहले से ही सच हो चुकी है, बिना किसी सबूत के जरूरत के। जितना अधिक आप इस विश्वास में आराम से रहेंगे उतनी ही तेजी से वास्तविकता इसके अनुसार ढल जाएगी। सृजन यानी क्रिएशन बल से नहीं विश्वास से होता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपने लक्ष्य की ओर देखने की बजाय उसके अंदर से देखना सीखें। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को भविष्य में रखते हैं, हमेशा थोड़ी दूर, बस पहुंच से बाहर। वे आशा करते हैं, वे कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपने मन में यही मजबूत कर रहे हैं कि मेरे पास यह अभी नहीं है। जब तक आप मानते रहेंगे कि आपकी इच्छा भविष्य में कहीं है, तब तक यह भविष्य में ही बनी रहेगी। लिविंग इन द मोमेंट का मतलब है अभी से उस मस्तिष्क और भावनात्मक अवस्था में रहना जो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद होगी। सोचिए, अगर आप पहले से ही सफल होते तो कैसे सोचते, कैसा महसूस करते, कैसे चलते फिरते? इस अवस्था में अभी से आ जाए, बिना किसी बाहरी प्रमाण के। बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विश्वासों का ही प्रतिबिंब है। यह तभी बदलेगी जब आप बदलेंगे। जिस व्यक्ति को पता है कि वह अमीर है वह पैसों की चिंता नहीं करता। जिसे पता है कि वह प्रिय है वह दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता। उसकी जानने की भावना ही उसकी वास्तविकता बनती है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बाहर मत देखिए, भीतर देखिए। अगर आप अपनी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार ही करते रहेंगे। एज्यूम कीजिए, इंतजार मत कीजिए। अपने भीतर बदलाव लाइए और बाहरी दुनिया इसे फॉलो करेगी। भविष्य में खोजने की बजाय वर्तमान में इसे सच मानिए और भविष्य इसे आपके सामने प्रकट करेगा। यही नियम है। आप अपनी इच्छा की ओर नहीं बढ़ते, आप उसकी अवस्था में पहुंचते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया आपके विश्वास के अनुरूप खुद को ढाल लेती है। दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है जो वही दर्शाता है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। आप जो मानते हैं, चाहे वह सच हो या ना हो, वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाता है। अब खुद से पूछिए, आज आप क्या मान रहे हैं? क्या आप कमी, संघर्ष और अलगाव को मान रहे हैं, या आप मान रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है? आपकी जिंदगी किस्मत से या संयोग से तय नहीं होती, बल्कि आपके भीतर जो मान्यता, अजम्पशंस हैं, वही आपकी दुनिया बनाती है। जिस पल आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह पहले से ही मेरा है, उसी पल से बाहरी दुनिया को इसे आपकी सच्चाई बनाना ही पड़ता है। आप कोशिश मत कीजिए, भागना छोड़िए, इंतजार मत कीजिए। बस अपनी इच्छा को पहले से ही पूरा हुआ मान लीजिए और देखिए कि दुनिया कैसे खुद को आपके विश्वास के अनुसार ढालती है। यही कुंजी है, यही रहस्य है और अब यह आपका है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और टॉपिक में अगले वीडियो में। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूं, वो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।